हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजू पेसाई में। क्लास 12 केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर। इसमें पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था विलियन क्या होता है और उससे संबंधित विलेय और विलायक। आज के इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे विलियन के प्रकार, जो विलियन का दूसरा लेक्चर है। तो ये जानते हैं कि विलियन के प्रकार क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आधार लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, जानते हैं कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था हमारी कौन कौन से होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो भौतिक अवस्था के आधार पर याद रखिएगा विलियन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ठोस विलियन, दूसरा आपका गैस द्रव विलियन, इसे द्रवीय विलियन भी कहते हैं, और तीसरा आपका गैस विलियन या गैसीय विलियन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस विलियन, द्रवीय विलियन और गैस विलियन या गैसीय विलियन। अब ये भी हम जानेंगे कि जो हमारा ठोस विलियन किसे कहते हैं, द्रवीय विलियन किसे कहते हैं या गैसीय विलियन किसे कहते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा। इन तीनों परिभाषा के लिए वो लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कहेंगे विलियन जिसका विलायक उसका। तो इस लाइन को याद रखिएगा, तीनों की परिभाषा इससे बन जाएगी। क्या है लाइन? विलियन जिसका विलायक उसका। अब आपको जिसका भी विलियन लेना है उसी का विलायक लेना है। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है ठोस विलियन, तो विलायक हमें क्या लेना पड़ेगा? ठोस लेना पड़ेगा। यानी ऐसा विलियन जिसमें विलायक क्या हो? ठोस हो, तो उसे हम कौन सा विलियन कहेंगे? ठोस विलियन कहेंगे। जैसे दूसरा हमारा है द्रवीय विलियन। अब विलियन हमारा कैसा है? द्रवीय है, तो हमें विलायक किसका लेना होगा? द्रव का लेना होगा। तो ऐसा विलियन या वह विलियन जिसमें विलायक क्या हो? द्रव हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रवीय विलियन कहेंगे। और तीसरा आपका है गैसीय विलियन। तो अब विलियन किसका है? गैसीय है, तो इसका मतलब जो विलायक होगा हमारा, वो विलायक कौन सा होगा? गैस हो जाएगा। तो इसके लिए परिभाषा यही है, अगर हमारा विलियन ठोस का है तो हमारा विलायक क्या होगा? ठोस होगा। अगर हमारा विलियन द्रवीय है तो विलायक क्या होगा? द्रव होगा। अगर हमारा विलियन गैसीय है तो विलायक कैसा होगा? गैसीय होगा। तो इसके लिए एक लाइन याद रखिएगा, विलियन जिसका विलायक उसका। यानी जिसका भी विलियन हमें लेना है, विलायक भी किसका लेना है? उसी का लेना है। ठीक। तो अब ये जो आपका ठोस विलियन है, इसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। अब चूंकि विलियन कैसा है? ठोस है, तो अब एक बार हम ठोस को ठोस में मिला देंगे। यानी ठोस में किसको मिला देंगे? ठोस को। तो हमारा भी कैसा विलियन बनेगा? ठोस विलियन बनेगा। जैसे किसी भी धातु को दूसरी धातु में मिला दे, जैसे सोडियम एक धातु है, सोडियम धातु में पैलेडियम को मिला दे, तो कैसा विलियन बन जाएगा? ठोस विलियन बन जाएगा। फिर आप जाने कि ठोस में फिर क्या मिला दे? द्रव मिला दे, तो तभी पर विलियन कैसा बनेगा? ठोस बनेगा। ठोस को ठोस में किस क्या मिला दे? द्रव मिला दे, तो तभी पर हमारा विलियन क्या बनेगा? द्रवीय विलियन बन जाएगा। जैसे सोडियम धातु होती है, उस सोडियम धातु में अगर हम मरकरी अमलगम मिला देते हैं तो विलियन हमारा कैसा बनता है? ठोस विलियन ही बनता है। फिर आपका अगर हम ठोस में गैस मिला दें, ठोस में गैस मिला दें, तो तब भी पर विलियन हमारा कैसा बनता है? विलियन कैसा बन जाएगा? ठोस विलियन ही बन जाएगा। जैसे पैलेडियम ठोस होता है,
इसमें हम कोई भी गैस मिला दें, जैसे H2 गैस मिला दें, तो तभी पर ये हमारा विलयन क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। इसी प्रकार द्रवीय विलयन है, एक बार द्रव में ठोस मिलाएं, द्रव को द्रव में मिलाएं, द्रव को गैस में मिला दें। फिर आपका गैसीय विलयन भी है, क्योंकि विलायक इसमें क्या होगा, गैस होगा। तो इस गैस में क्रम से हम एक बार ठोस मिलाएंगे, एक बार द्रव मिलाएंगे, एक बार फिर क्या मिलाएंगे, गैस मिलाएंगे। तो इस हिसाब से टोटल इन तीनों के तीन तीन पार्ट मिलने से जो हमारे विलयन हो जाते हैं वो टोटल कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक, तो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार में विलेय की मात्रा के आधार पर। ये जानते हैं कि विलेय की मात्रा के आधार पर हमारा विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा के आधार पर देखते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार में किसके आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। अब जो विलेय की मात्रा है वो या तो क्या रहेगी, कम रहेगी, या तो क्या रहेगी, अधिक रहेगी। दो में से कोई एक ही रहेगा। विलयन में या तो विलेय की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, या तो ये क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो इसके आधार पर यदि जाने विलेय की मात्रा के आधार पर, तो विलयन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के, क्योंकि विलेय की मात्रा या तो कम रहेगी या तो क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो उसके आधार पर विलयन हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के। पहला आपका तनु विलयन, पहला आपका तनु विलयन, दूसरा आपका सांद्र विलयन। विलयन कैसा है, तनु है। तो बस अगर विलेय की मात्रा अगर कम होगी तो उसे हम कौन सा विलयन कहेंगे, तनु विलयन। यानी ऐसा कोई विलयन हो जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। तो ये बातें याद रखिएगा कि अगर विलेय की मात्रा कम है तो हमारा विलयन कैसा कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। वहीं पर अगर विलेय की मात्रा अगर अधिक कर देंगे तो वो आपका विलयन कैसा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो बस इसकी छोटी सी 2 परिभाषाएं हैं कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। अगर विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। अगर विलयन में विलेय की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। जैसे शरबत है, उसमें चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो एक प्रकार का तनु विलयन है। और शीरा है, उसमें विलेय की अर्थात चीनी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो एक प्रकार का कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। तो देखते हैं विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बता चुके हैं। पहला विलयन आपका ठोस विलयन, परिभाषा भी बता चुके हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार बताएं कि एक बार ठोस को गैस में मिला दें, जैसे पीडी को H में मिला दें, तब भी पर विलयन कैसा होगा, ठोस विलयन होगा। और ठोस में एक बार द्रव मिला दें, तब भी पर विलयन क्या होगा, ठोस होगा। सोडियम में Hg मिलाने से विलयन कैसा बनता है, ठोस बन जाता है। फिर ठोस को हम ठोस में मिला दें, जैसे सोने में कॉपर को मिला दें या तांबे को मिला दें, तो विलयन कैसा बन जाता है, ठोस विलयन बनता है। फिर उसी प्रकार दूसरा आपका द्रवीय विलयन है, जिसमें विलायक क्या हो, द्रव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट आपके, द्रव में क्या मिला दिया गया, गैस, जैसे जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, कैसा विलयन है, द्रवीय विलयन है। एक बार द्रव को द्रव में मिला दें, जैसे जल है, जल में क्या मिला दें, एल्कोहल, तभी पर विलयन आपका क्या है, द्रवीय विलयन है। फिर द्रव में क्या मिला दे, ठोस, जैसे ग्लूकोज मिलाकर पानी में पीते हैं, तो भी विलयन कैसा है आपका, द्रवीय विलयन है। और तीसरा आपका क्या है, गैसीय विलयन। इसमें विलयन जो विलायक है वो विलायक क्या रहेगा, गैस रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। इसके भी 3 आपके प्रकार। फिर दूसरा हमने पढ़ा विलेय की
मात्रा के आधार पर कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम कैसा विलयन कहते हैं? तनु विलयन। जैसे क्या? शरबत। और दूसरा आपने पढ़ा सांद्र विलयन, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे क्या चीज? सीरा। इस आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता क्या क्या होती है।